तो वेटेड मीन हम नेक्स्ट जहाँ पे हम अरिथमेटिक मीन में सिंपल जो फॉर्मूले यूज करते थे, ठीक है, तो वहाँ पे हमें क्या गिवन होता था, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज में, ठीक है। सो एक्स की वैल्यू और एफ दिया होता था। वेटेड मीन में क्या है, एफ की जगह हमें वेट दिए होते हैं, ठीक है। वेरिएबल की वैल्यूज गिवन होगी जिनको हम एक्स ही मानेंगे, वेरिएबल हमारा एक्स ही रहेगा, ठीक है, और उसके साथ जो कोरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी गिवन होती है उस ये, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी की जगह पे हमें वेट्स गिवन होते हैं। दैट मीन्स जहाँ पे हम फ्रीक्वेंसी असाइन करते थे उनको हम वेट्स मान लेंगे, ठीक है। सो क्वेश्चन में वेरिएबल गिवन होगा सिंपली लाइक एक्स की वैल्यू है। दूसरी बात, चाहे वो डिस्क्रीट सीरीज हो चाहे वो कॉन्टिन्यूस सीरीज हो, क्योंकि इंडिविजुअल सीरीज में तो वेट्स हो नहीं सकते हैं, ठीक है, वो तो इंडिविजुअल वैल्यूज गिवन होंगी, ओके। सेकेंड थिंग, दो चीजें आती हैं व्हेन वेटेड मीन में, व्हेन वेट्स आर गिवन। सेकेंड थिंग, व्हेन वेट्स आर नॉट गिवन। या तो क्वेश्चन में वेट गिवन होंगे एक्स के साथ, ठीक है, एक्स एक वेरिएबल है, वेरिएबल को हमने वेट्स असाइन करके दे रखे, क्वेश्चन में ही मिलेंगे, ठीक है। या फिर ऐसा हो सकता है कि हमें वेट नहीं गिवन हो, ठीक है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वेटेड मीन का। सो क्या कह रहा है, मार्क्स आर गिवन 81, 76, 74, 58, 70 एंड 73, ठीक है, एंड कोरेस्पॉन्डिंग वेट्स हमें गिवन है 2, 3, 6, 7, 3, 7, ओके। तो फर्स्ट हमें वेट्स आर गिवन, फर्स्ट केस है जब वेट्स गिवन है तो हम क्या कर लेंगे, उनको एज इट इज कर लेंगे। मोस्ट प्रोबेबली 95 to 99% केसेस में आपको वेट्स गिवन ही होंगे, ऐसा रेयरली क्वेश्चन है कि वेट्स नहीं गिवन होंगे, ओके। तो जब वेट्स गिवन है तो सिंपली हम क्या करेंगे, एक्स और वेट। सो एक्स हमें गिवन है 81, 76, 74, 58, 70 एंड 73। कॉरेस्पॉन्डिंग वेट गिवन है 2, 3, 6, 7, 3 एंड 7। अब सिंपली इनको हम क्या करेंगे, जैसे फ्रीक्वेंसीज के साथ सॉल्व करते थे, डायरेक्ट मेथड पुट कर दो, एक्स बार कैसे निकालते थे, एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एफ एक्स करते थे हम। यहाँ पे हमारे पास एक्स की जगह पे क्या गिवन, इन प्लेस ऑफ एक्स वी आर गिवन विद डब्ल्यू, वेट गिवन है, तो एफ एक्स की जगह क्या हो जाएगा, डब्ल्यू एक्स, प्रोडक्ट ऑफ एक्स एंड वेट, तो समेशन डब्ल्यू एक्स अपॉन समेशन एफ करते थे, यहाँ पे क्या आ जाएगा, समेशन डब्ल्यू, तो डिवाइडेड बाय समेशन डब्ल्यू, ठीक है। तो सिंपली हम वही करेंगे, समेशन डब्ल्यू एक्स अपॉन समेशन डब्ल्यू, एफ की जगह पे डब्ल्यू यूज करेंगे और कुछ नहीं करना बस, ठीक है। तो डब्ल्यू एक्स प्रोडक्ट निकाल लेंगे, डब्ल्यू एक्स आ जाएगा, टोटल कर लेंगे समेशन डब्ल्यू एक्स एंड डब्ल्यू का टोटल कर लेंगे, वेट का समेशन डब्ल्यू, ठीक है, हो जाएगा। सबसे सिंपल है ये, ओके, डायरेक्ट मेथड ही हम इसमें यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है कंबाइंड मीन, ओके, इसमें कुछ नहीं करना है, वेट्स आपको गिवन होंगे, हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ प्रोडक्ट निकालना है डब्ल्यू एक्स, ओके। नेक्स्ट है कंबाइंड मीन। कंबाइंड मीन का मतलब है कि जब आपके पास एक से ज्यादा वेरिएबल्स हो, अभी तक हमें क्या गिवन था, सिर्फ एक्स वेरिएबल गिवन था, जब हमें एक से ज्यादा वेरिएबल गिवन हो, मतलब एक्स भी गिवन हो और वाई भी गिवन हो, जेड भी गिवन हो, ठीक है, तो 2 या 3 वेरिएबल, ओके, मोर देन 1 वेरिएबल इज गिवन इन द क्वेश्चन, तब हम क्या करते हैं, दोनों वेरिएबल्स का एवरेज निकाल लेते हैं। 2 अलग अलग वेरिएबल्स गिवन थे, दोनों वेरिएबल्स का एवरेज हमने निकाला, जिसको हमने नाम दिया कंबाइंड मीन। तो नेक्स्ट कंबाइंड मीन कब निकलता है, जब हमारे पास मोर देन 1 वेरिएबल इज गिवन, ठीक है, मोर देन 1 वेरिएबल इज गिवन, तो एक वेरिएबल को हमने x मान लिया, दूसरे वेरिएबल को हमने y मान लिया। सपोज बॉयज के एवरेज मार्क्स भी गिवन है, गर्ल्स के एवरेज मार्क्स भी गिवन है, तो बॉयज के एवरेज मार्क्स को हम x बार मान लेंगे और गर्ल्स के एवरेज मार्क्स को हम क्या मान लेंगे, y बार, ठीक है। एक x वेरिएबल हो गया, दूसरा y वेरिएबल हो गया, ठीक है। आप x और x1 भी ले सकते हैं, x बार और x बार 1, ठीक है, जो मर्जी, 2 वेरिएबल हमें गिवन है, ओके। सो कंबाइंड मीन हम कैसे निकालते हैं, इट इज द जॉइंट और द कंबाइंड एवरेज ऑफ 2 और मोर देन 2 वेरिएबल्स। क्या है, इट इज द कंबाइंड एवरेज ऑफ 2 और मोर देन
टू वेरिएबल्स। तो तभी यूज होता है जब दो या दो से ज्यादा वेरिएबल्स गिवन हो हमें, ठीक है, वो दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, ठीक है। तो कंबाइंड को हम डिनोट करते हैं x बार 1 2, ठीक है। हमने दो वेरिएबल्स भी लेके चल रहे हैं यहाँ पे, तीसरा वेरिएबल हमें यहाँ पे क्वेश्चन में कहीं पे भी नहीं मिलेगा, हमें सिर्फ दो ही वेरिएबल्स गिवन होंगे। तो x बार 1 2 ओके इज इक्वल टू x बार 1 इंटू n1 प्लस x बार 2 इंटू n2 अपॉन n1 प्लस n2। एवरेज ही निकाल रहे हैं। अब देखो सिंपल सी बात है, जब हम सिर्फ x बार निकालते थे तो क्या करते थे, समेशन x अपॉन n। इंडिविजुअल बेस में यही करते थे, x बार इज इक्वल टू समेशन x अपॉन n। x बार क्या एवरेज है, एक ही वेरिएबल का एवरेज है, यहाँ पे दो वेरिएबल्स गिवन है। तो देखो x बार 1 इंटू n1 का मतलब क्या हो गया, समेशन x1, भाई x बार 1 और n1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, समेशन x1, और x बार 2 और n2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, समेशन x2, ठीक है। और दोनों को ऐड करके और दोनों के नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर दिया, टोटल से डिवाइड कर दिया n1 प्लस n2। सो दैट मींस कंबाइंड एवरेज ही तो निकाला है हमने दोनों वेरिएबल्स का, राइट, ठीक है। तो फॉर्मूला ये है x बार 1 इंटू n1 प्लस x बार 2 इंटू n2 अपॉन n1 प्लस n2, ओके क्लियर। तो बेसिकली कंबाइंड एवरेज है दो वेरिएबल्स का। हम ये भी लिखेंगे समेशन x1 प्लस समेशन x2, फॉर्मूला यही रहेगा, ठीक है, क्लियर। तो देखो क्वेश्चन इज द मीन मार्क्स इन इकोनॉमिक्स ऑफ 100 स्टूडेंट्स, ठीक है। तो हमें क्या गिवन है, टोटल स्टूडेंट्स गिवन है, द मीन मार्क्स ऑफ 100 स्टूडेंट्स इन इकोनॉमिक्स। तो टोटल स्टूडेंट्स हैं 100 एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो गए 100, एन इज 100, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है द टोटल मीन मार्क्स ऑफ 100 स्टूडेंट्स इज 76.5। सो मीन मार्क्स दैट इज x बार इज इक्वल टू 76.5 हो गया। नेक्स्ट है द मार्क्स ऑफ गर्ल्स, द मार्क्स ऑफ गर्ल्स वाज 80 व्हाइल देयर नंबर वाज 30। टोटल कितने स्टूडेंट हैं क्लास में 100, जिनमें से गर्ल्स कितनी है 30, ठीक है। तो हमने गर्ल्स को मान लिया है n1, ठीक है, 30, टोटल में से n1 30 है, तो बॉयज कितने हो गए 70। तो n2 क्या आ गया 70, और ये क्या है टोटल है n1 प्लस n2 इज इक्वल टू n। हमने लास्ट में भी किया था, लास्ट क्लास में आया था कोई क्वेश्चन, ठीक है, n1 प्लस n2 इज इक्वल टू n, टोटल स्टूडेंट्स हैं। नेक्स्ट है x बार, तो दैट मींस ये 100 स्टूडेंट्स का एवरेज है ना, तो ऐसे ही हमें गर्ल्स का एवरेज और बॉयज का एवरेज निकाल के दे रखा होगा, या हमें निकालना होगा किसी एक का, ठीक है। सो हमें एक का दे रखा होगा और एक का निकालना पड़ेगा। सो कह रहे फाइंड द मीन मार्क्स ऑफ गर्ल्स वाज 80, तो गर्ल्स कितनी है 30, इनका एवरेज कितना है x बार। गर्ल्स को हमने n1 माना है नंबर को, तो गर्ल्स के जो एवरेज मार्क्स है उसको क्या मान लेंगे x बार 1, तो x बार 1 है हमारे पास 80। फाइंड आउट द एवरेज मार्क्स ऑफ बॉयज, टोटल 100 के एवरेज जितने हैं 76.5, जिनमें से गर्ल्स के एवरेज है 80, बॉयज के निकालो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमें दो वेरिएबल्स दे रखे हैं ना, तो दो वेरिएबल्स हैं, तो वो क्या कह रहा है कि दो का टोटल एवरेज दे रखा है हमें, दो वेरिएबल्स का टोटल एवरेज या कंबाइंड एवरेज तो दे रखा है, उनमें से किसी एक वेरिएबल का एवरेज हमने निकालना है। तो हम कंबाइंड मीन का फॉर्मूला पुट करेंगे, x बार 1 2 इज इक्वल टू x बार 1 इंटू n1 प्लस x बार 2 इंटू n2 अपॉन n1 प्लस n2। अब देखो क्या क्या हमें क्वेश्चन में गिवन है, x बार 1 2 गिवन है, ये रहा, ये टोटल मीन है, ठीक है, ये हमारा x बार 1 2 है 76.5। भाई 100 स्टूडेंट्स का एवरेज है ना ये, तो जिसमें से 30 का एवरेज ये है, 70 का एवरेज निकालना है, तो टोटल एवरेज क्या हो गया ये, तो x बार 1 2 की वैल्यू है इज इक्वल टू x बार 1 कितना है, गर्ल्स का एवरेज हमने माना x बार 1 80, n1 कितना है, गर्ल्स कितनी है 30, तो इनटू 30 प्लस x बार 2 हमें निकालना है, तो इसको एज इट इज रख दो x बार 2 इनटू n2 कितना है 70, n1 प्लस n2 कितना है 100, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 100, ठीक है। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, सॉल्व करके 76.5 इज इक्वल टू 240 प्लस 70x बार 2, ठीक है, अपॉन 2400 अपॉन 100, ठीक है। यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे
7650 इज इक्वल टू 2400 प्लस 70x बार 2, ये इधर जाके माइनस हो जाएगा कितना 5250 इज इक्वल टू 70x बार 2, ये 70 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा क्योंकि इधर मल्टीप्लाई में है, तो x बार 2 इज इक्वल टू 5250 अपॉन 70, ठीक है, डिवाइड कर दो 75, तो x बार 2 इज इक्वल टू 75। तो एवरेज आया, बॉयज के एवरेज मार्क्स आए 75, ठीक है। तो हमने क्या किया, क्वेश्चन गिवन था यहाँ तक कि टोटल स्टूडेंट है आपसे 100, ठीक है, उनके इकोनॉमिक्स में 100 स्टूडेंट, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास आर 100 and their average marks in economics is 76.5। 100 बच्चों के इकोनॉमिक्स में जितने भी मार्क्स आए उनका हमने एवरेज निकाला तो कितना आया 76.5 आया, ठीक है। नाउ दे आर सेइंग आउट ऑफ द 100 टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स आर 30 and their average marks scored by them is 80, ठीक है। उनके जो एवरेज मार्क्स हैं वो कितने हैं 80, जो 30 लड़के हैं उनके जितने भी टोटल मार्क्स आए उनका जब हमने एवरेज निकाला तो 80 है, ठीक है, क्लियर इतना। बॉयज है 70, उनका एवरेज निकालना है, तो हमने क्या किया, कंबाइंड का फॉर्मूला पुट कर दिया, x बार 1 2 इक्वल टू दिस दिस दिस, देन वैल्यू पुट की और सिंपली सॉल्व किया। तो ऐसे ही कर सकते हैं, समेशन x निकाल के बीच वाले समेशन x निकाल लिया, साइड वाले समेशन x1 निकाल लिया, उसमें फिर माइनस किया तो समेशन x2 आ जाएगा, फिर उसका एवरेज निकाल लोगे। हाँ ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन जब क्वेश्चन में कंबाइंड मीन का फॉर्म हो तो कंबाइंड मीन से ही निकालोगे। हाँ वो भी सही है, जैसे रेनफॉल वाले में हम ऐसा ही किए थे, भाई टोटल निकाल लिए थे, इसका टोटल निकाल लेते थे हम, ठीक है, इसके टोटल से फिर इसका एवरेज निकाल लेते, पहले इसका टोटल निकाल लो, इसका भी टोटल निकाल लो, इसके टोटल में से 30 का 100 के टोटल में से 30 का टोटल माइनस कर दो, कितने का टोटल बच जाएगा 70 बच्चों का टोटल बच जाएगा, तो वो क्या आ जाएगा समेशन x2 आ जाएगा, ठीक है। समेशन x2 हमारे पास आ गया, कितना भी आया n2 भी है, समेशन x2 भी है, x बार 2 आ जाएगा, x बार 2 इक्वल टू समेशन x2 अपॉन n2 x बार आ जाएगा हमारे पास यहाँ से, ठीक है, ओके। तो इस तरीके से कंबाइंड